हाँ, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है आज? ये लिखा है गुडविल। गुडविल सुना है कभी? क्या होता है गुडविल का मतलब? सुना है कभी कि भैया कुछ गुडविल होती है? बताओ। टिया, पूनम, करुणा, सुना है कभी गुडविल होता है कुछ? बोलो बोलो बच्चों। नहीं भैया, सुना है नहीं पर सुना? मतलब नहीं पता। गुडविल का मतलब नहीं पता? कभी इसे सुना होगा, गुडविल है नेम फेम, सुना होगा नेम एंड फेम, सुना है? अगर कुछ नहीं सुना तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कुछ सुना है तो आपने सुना होगा शायद तक नेम और फेम होता है गुडविल, है ना? पर ये एक्चुअल में जो है नेम फेम, इसको हम बोलते हैं, ये नहीं है। अगर आपने सुना है क्या ये नेम फेम है, नेम एंड फेम, नेम मतलब नाम और शान, है ना, तो हम बोलेंगे नेम फेम नहीं है ये। तो भैया है क्या गुडविल? बेटा गुडविल जो होती है, हर एक बिजनेस की एक एसेट होती है। क्या होता है? एक एसेट होता है गुडविल। और ये किस नेचर का होता है? ये होता है इंटेंजिबल एसेट। भैया इंटेंजिबल मतलब? बेटा इंटेंजिबल यानी जो हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते और जिसको हम टच नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी सीन एंड टच, सच टाइप ऑफ एसेट आर नोन एज इंटेंजिबल एसेट। भैया मतलब आपने बता दिया कि गुडविल एक एसिड होता है जिसको बोलते हैं इंटेंजिबल एसिड, जिसको हम देख नहीं सकते तो और टच नहीं कर सकते, बस? नहीं बेटा, सिर्फ इतना नहीं होता है गुडविल। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, कभी भी आपको अगर मैं बोलूं कि बिस्किट, अगर मैं नाम बोलूं तो बिस्किट का नाम सुन के सबसे पहले क्या आता है दिमाग पे? कौन सी बिस्किट क्लिक इसका करती है बताओ? स्ट्रक्चर याद आता है, स्ट्रक्चर नहीं, बिस्किट मैंने का। अगर आपको बोला बिस्किट बोला, कौन सी बिस्किट याद आती? सबसे पहले कौन सी बिस्किट में आप लोगों को क्या पता था? सबसे पहले बताओ, क्या पता था? पार्ले जी। पार्ले पार्ले जी। जी। ओ भाई, अगर मैंने बोला कि आपको कोल्ड ड्रिंक पीना है, कोल्ड ड्रिंक में क्या याद आता? सबसे पहले क्या याद आता था? बताओ। फ्रूटी। फ्रूटी। फ्रूटी, है ना? फ्रूटी, है ना? अच्छा अगर मैं बोल दूं कि आपको बोलना है कि अपनी लोकल सिटी जबलपुर में अगर आपको क्या खरीदना है, फर्नीचर, फर्नीचर, तो क्या याद आता फर्नीचर के नाम पे? किस शॉप पे जाऊं? खंडेलवाल। खंडेलवाल। ओ भाई साहब, खंडेलवाल। अच्छा अगर आपको पंजाबी तड़का चाहिए हो, पंजाबी तड़का, ओ माय गॉड, पंजाबी तड़का किसका आता है बताओ? किसका? कौन सी हल्दीराम। कंपनी का? हल्दीराम का। यार एक बात बताओ, क्या हमने कभी भी कोई भी, मान लो मैंने बिस्किट में बोला पार्ले जी, मैंने बोला कोल्ड ड्रिंक में फ्रूटी याद आ रही, फर्नीचर में खंडेलवाल याद आ रहा, पंजाबी तड़का चाहिए तो हल्दीराम, क्या मैं इनको नाम से जानता हूँ कि इनकी कमोडिटी से इनको जान रहा हूँ? बताओ। नाम से। नाम से जान रहा हूँ। दोनों देखो ना, आज मैंने बोला पंजाबी तड़का, तो आप क्या बोलते हो किसका चाहिए पंजाबी तड़का? आज तो बहुत सारी वेराइटीज आ गई हैं। आलू भुजिया, आलू भुजिया हल्दीराम। यानी क्यों? बेटा आज क्या होता है, ये एक होती है हमारी एंटरप्राइजेस, हमारी क्या होती है एंटरप्राइजेस। एक बात बताओ, आज क्या हमारे, एक बात बताओ, मेरी एक बात बताओ, आज मान लो ये था हल्दीराम, ठीक है, ये था मेरा हल्दीराम, हल्दीराम की मान लो ये डिपो है, ये हल्दीराम। क्या हल्दीराम शुरू से ही ऐसा फेमस था क्या? बोलो हाँ या ना। नहीं भैया। फेमस नहीं था? फेमस, अच्छा। आज ये फेमस स्टार्टिंग नहीं था, स्टार्टिंग। स्टार्टिंग में फेमस तो था ही नहीं, ठीक है मैं एग्री कर रहा हूँ। अगर ये फेमस नहीं था तो क्या इसने पहले पास्ट में एफर्ट लगाया, मेहनत करी है कि नहीं करी? करी है। हाँ। अच्छा, उसकी मेहनत का आज रिजल्ट क्या मिला है उसको? आज उसका रिजल्ट क्या मिला है कि उसको नाम से लोग जानने लगे हैं, बोलो हाँ या ना। हाँ। मतलब उसका एक तरीके से नेम एंड फेम हो गया, बोलो हाँ। हाँ। क्या अब सिर्फ नाम के चक्कर में, आज मान लो हल्दीराम की आती थी क्या, मैंने आपसे बोला क्या, पंजाबी तड़का, आज अगर हल्दीराम ने, सपोज हल्दीराम ने पिज्जा भी बना लिया, तो क्या वो बिकेगा हल्दीराम के नाम से? बोलो हाँ या ना। हाँ भैया। बिक जाएगा। क्यों? मेरी बात समझना,
क्या होता है, पॉइंट्स ध्यान रखना। अब मैं जो बोल रहा हूँ ये बनती है, हमारी गुडविल बनती है। क्या बोला मैंने बेटा, आपको मैंने बोला गुडविल। गुडविल क्या है? गुडविल भैया आपने सबसे पहले बोला ये एक होता है इनटेंजिबल एसेट। क्या बोल दिया मैंने भैया? ये होता है आपका इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स मतलब भैया ये एक ऐसा एसेट होता है विच कैन नॉट बी फील, विच कैन नॉट बी टच, विच कैन नॉट बी टच एंड सीन। आप कभी देख नहीं सकते हो इसको, लेकिन ये क्या करता है, ये क्या करता है, प्लेस एंड एंटरप्राइजेस एट अ हायर पोजीशन। हल्दीराम ने क्या कर दिया, आज उसका नेम फेम इतना उठ गया कि वो मार्केट में कहां पर है, फर्स्ट रैंक पे स्टैंड कर रहा है। ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ड्यू टू विच एन एंटरप्राइजेस एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट। क्या आज हल्दीराम का कुछ भी माल बिक सकता है? बोलो हाँ या ना। आज हल्दीराम जो भी बना के बेचे वो बिकेगा कि नहीं बिकेगा? बोलो हाँ या ना। अच्छा, वो अगर बिका, सोल्ड हुआ, तो क्या बेटा आज अगर जैसे ही वो सोल्ड हुआ तो क्या उसको प्रॉफिट होगा? बोलो हाँ या ना। हाँ भैया। तो देखो क्या हुआ, इंटेंजिबल एसेट्स है जो क्या करते हैं, हमारी एंटरप्राइजेस को क्या करते हैं, एक हायर पोजीशन पे रख देता है। हायर पोजीशन मतलब इतना नाम हो जाता है कि सिर्फ उसके नाम से क्या होता है, एक एंटरप्राइजेस जो है हायर पोजीशन, हायर अच्छी अर्निंग, अच्छी अर्निंग करने के लिए क्या हो जाता है, केपेबल हो जाता है, हायर प्रॉफिट अर्न कर सकता है वो। ठीक है। अच्छा, अब ये मैं बोल रहा हूँ कि भैया आपने बता दिया ठीक है कि ये इंटेंजिबल एसेट्स होता है, ठीक है ठीक है। दूसरी बात है कि अगर एक एंटरप्राइजेस है तो उसको एक बहुत अच्छी पोजीशन पे लाके स्टैंड कर देता है, ठीक है भैया। तीसरी चीज कि ये एंटरप्राइजेस को क्या करता है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा के देता है, ठीक है भैया। एक और चीज होती है, ये हमारी एग्जिस्ट में कैसे आती है, ये हमारी एग्जिस्ट में कैसे आती है, इट कैसे एग्जिस्ट में आती है, इट कम्स टू एन existence due to past efforts। पास्ट एफर्ट्स देखो ना बेटा, एक बात बताओ, क्या हल्दीराम ने जब शुरुआत में आया होगा, मान लो, क्या बहुत मेहनत करी होगी हल्दीराम में कि नहीं करी होगी? बताओ हाँ या ना। की होगी। आज उसने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करने के चक्कर में क्या हुआ है, आज उसका नेम एंड फेम हुआ हो, बोलो हाँ या ना। हाँ भैया। आज सब जान, अगर उसका नेम एंड फेम हुआ तो उसके नाम से क्या हुआ, कमोडिटी बिकने लगी, उसको प्रॉफिट भी मिलने लगा, बोलो हाँ या ना। हाँ भैया। है ना। तो क्या, और ये कौन सी कहलाती है, ये कहला जाती है इंटेंजिबल एसेट। अच्छा, अगर मैंने आपसे फर्नीचर की बात करी, तो क्या फर्नीचर में आपको किसी ने बोला क्या कि आपको कहीं हवा में दिख रहा है क्या कि भैया वो खंडेलवाल खड़ा है, कहीं खंडेलवाल आपको दिख रहा है क्या, कहीं पर खंडेलवाल है, खंडेलवाल दिख रहा है क्या कहीं पर, कि आप आपके नहीं, अंदर से निकला खंडेलवाल? बताओ, अंदर से अंदर से निकला नहीं। है ना। अच्छा, अगर मैं बोल दूं आपसे कि मान लो अगर आपको वॉशिंग पाउडर चाहिए, तो वॉशिंग पाउडर में क्या आता है आपके नाम? बताओ क्या आता है घड़ी। वॉशिंग पाउडर पे? घड़ी। है ना, क्यों आता है, मतलब प्रायोरिटी पे यही नाम क्यों आ रहे हैं? भाई आज सर्फ एक्सल है, तनमन है ना, और घड़ी है, घड़ी निरमा एक ही है, ठीक है। लेकिन आपने इन दोनों के नाम के पहले आपने निरमा या फिर घड़ी का नाम ही क्यों लिया? अगर मैंने बिस्किट्स बोला तो बिस्किट्स में आपने पार्ले जी का ही नाम क्यों लिया? बेटे ये क्या होती है, ये कहलाती है गुडविल, ये कहलाती है गुडविल। मतलब इंसान के जहन में वो चीज बैठा देना कि भाई अगर मैं ये बोलूं कि ये चीज है तो वही नाम अपना निकले। मतलब एक एंटरप्राइजेस ने स्टार्टिंग में इतनी मेहनत करी होगी, इतनी मेहनत करी होगी, तो जिस कारण से उसका क्या हुआ, नेम एंड फेम बन गया। और ये नेम फेम उसको क्या कर रहा है, अब लोगों के दिमाग में बैठ गया। अब इतना बैठ गया, इतना बैठ गया कि भाई कुछ भी पूछो तो इंसान बोलता नहीं वो ही हल्दीराम, अगर पंजाबी तड़का हल्दीराम, निरमा मतलब आपने वॉशिंग पाउडर निरमा, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक नेम फेम बन गया, उसकी एक छाप मतलब उसकी एक इमेज बन गई है, जिस कारण से वो क्या कर रहा है, हायर प्रॉफिट कमा पा रहा है। और ये प्रॉफिट कब कैसे कमाया, क्योंकि उसने पहले अपने पास्ट में बहुत एफर्ट्स लगाए होंगे। और ये जो आप उसका नेम फेम है ना,
कि नेम और फेम आपको कहीं पर है ना दिखेगा नहीं, मतलब सीन भी नहीं होगा, ना आप इसको टच कर सकते हो, ये सिर्फ आप फील कर सकते हो, इट कैन ओनली बी फील, इसलिए क्या है इंटेंजिबल एसेट्स है। तो अब कोई भी आपसे बोले कि बेटे गुडविल होता क्या है, भैया गुडविल होता है एक इंटेंजिबल एसेट्स जो एक हमारे बिजनेस को पीक पे लेके चले जाता है, हाई पोजीशन पे लेके चले जाता है, जिस कारण से हमारी एंटरप्राइजेस जो होती है वो हाई प्रॉफिट अर्न कर पाती है। और क्यों अर्न कर पाती है, क्योंकि एक गुडविल नाम की चीज यहाँ पर क्या है एग्जिस्ट कर रही है, और वो एग्जिस्ट इसलिए कर रही है क्योंकि उस पर्टिकुलर कंपनी ने, बिजनेस ने अपने पास्ट में इस कदर के एफर्ट्स लगाए हैं कि आज उसका आउटकम इतना प्यारा मिला है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, गुडविल। क्लियर हुई, बोलो हाँ या ना। हाँ भैया। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत है, गुडविल क्या होता है अब, हाँ दिक्कत तो नहीं है, गुडविल में क्या होती है, गुडविल समझ में आ गया गुडविल। हाँ भैया। इसको बेटा ये तुम लोगों ने कॉपी में बना लिया जो मैंने लिखा है। हाँ भैया। हाँ और भैया। अब आप अगर बोल दिया तो हर एक बिजनेस की गुडविल होती है क्या, हाँ होती है, बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। आज अगर मान लो, आज अगर मान लो मैं अगर पढ़ा रहा हूँ, आज पूनम करुणा मेरे पास आ गए, टिया मेरे पास आ गई, कैसे आए, या तो मैंने अपनी पब्लिसिटी करवाई होगी, या तो उनको किसी ने रेफर किया होगा कि यार ये इसके पास चले जाओ। अच्छा, जिससे उसको जिसने रेफर किया होगा वो क्यों रेफर कर रहा है मुझे, वो इसलिए रेफर कर रहे हैं क्योंकि उसने मेरे साथ कभी इंटरेक्ट किया होगा या तो मेरे साथ काम किया होगा। समझ में आ गई मेरी बात, तो इसलिए उसको आज पता है कि नहीं यार ये करवा देगा। तो ये होती है गुडविल, होती है, धीरे 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 बढ़ती है, हर एक बिजनेस की गुडविल होती है। अच्छा भैया आपने बोल दिया गुडविल है, आपने मेरे को गुडविल समझा दिया कि भैया गुडविल होती है, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं बेटा, बेटा हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि गुडविल हमारी बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक बहुत अच्छी मैं बात बताता हूँ, ठीक है, एक मान लो, एक सेकंड, क्या था वो, तुम लोग ने सुना है, तुम लोगों ने सुना है कि आज जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पता है किसका है, व्हाट्सएप पता है किसका है, नहीं पता ना, चलो ये सुने हो कभी, फेसबुक, फेसबुक का है। यस सर। फेसबुक, फेसबुक किसका है, मार्क जकरबर्ग, ठीक है। मार्क जकरबर्ग जो भैया थे, इन भैया ने क्या किया, इनिशियली अपना एक एक वो बनाया, ऐप बनाया, ऐप नहीं एक मतलब एक अलग ही वो लॉन्च किया, सर्च इंजन या फिर एक ऐसी ग्रुप लेके आया जिसको वो नाम दिया उसने फेसबुक, जो क्या करता है बहुत सारे पर्सन्स को क्या करता है एक दूसरे से कनेक्ट करवाता है। समझ में आया है ना। अब मेरी बात समझना क्या हुआ, जब फेसबुक आया, फेसबुक बहुत बूम पे था, बहुत बूम पे था, बहुत पीक पे था। आप लोग बहुत छोटे हो गए उस समय, मैं खुद उस समय 9th क्लास में था, 10th क्लास में था। आप लोगों ने सुना होगा फेसबुक का बहुत ज्यादा क्रेज था उस टाइम, जैसे आज इंस्टाग्राम का है, बोलो हाँ है ना, ठीक है। आज ऑलमोस्ट सभी आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हो, मैं चलाता हूँ, आप सभी चलाते होंगे इंस्टाग्राम, ठीक है। वैसे फेसबुक का बहुत ज्यादा बूम पीरियड था। अब क्या हुआ, तब नया नया लॉन्च क्या हुआ, हमारा नया नया लॉन्च हुआ व्हाट्सएप। फेसबुक पे लोगों का क्या था, कम्युनिकेशन उतना फास्ट नहीं हो पाता था एज कंपेयर टू व्हाट्सएप, इंस्टेंट मैसेज डिलीवर विदाउट आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट, आपको मैसेज पैक की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करोगे, सिर्फ आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड करो, नंबर रजिस्टर करो, और आप लोग एक दूसरे को क्या कर सकते हो, आप टेक्स्ट कर सकते हो, फ्री अनलिमिटेड। व्हाट्सएप उधर पर क्या हो गया, मार्केट पे आने लगा। ये किसने देखा, ये हमारे देखा फेसबुक के ओनर मार्क जकरबर्ग भैया ने। ये भैया क्या किए, ये भैया ने अपना क्या चढ़ाया, इन भैया ने बोला, इन भैया ने चलाया अपना दिमाग, बोला यार मेरे फेसबुक को नुकसान हो जाएगा, मेरी अर्निंग खत्म होने लगेगी। तो इनने क्या किया, ये गए किसके पास, ये गए आज व्हाट्सएप के ओनर के पास, ये गए 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 बोला भैया भैया एक काम करो, आप अपना जो व्हाट्सएप है ना, ये व्हाट्सएप मुझे बेच दो, ये व्हाट्सएप आप मुझे बेच दो। व्हाट्सएप के ओनर ने बोला ठीक है मैं दे देता हूँ। मैं तो उसने बोला कितने में दोगे, भाई आज कुछ भी खरीदने आओगे, बात ये होती है ना कितने में दोगे आप, ठीक है। तो इनने हिसाब किताब लगाया,
इनने बोला कि भैया एक सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ कि 12 बिलियन की मेरी वो है, 12 मिलियन ले लेते, मिलियन, 12 मिलियन की मेरी कंपनी है, आपसे मैं 3 मिलियन एक्स्ट्रा गुडविल लूंगा, आपको मैं 15 मिलियन पे ये व्हाट्सएप आपको क्या करूंगा, सोल्ड कर दूंगा। पता, मार्क जकरबर्ग जो थे ना, उन्होंने 15 मिलियन दिए, उन्होंने 15 मिलियन दिए। अब यहाँ पर बात ये भी आ सकती थी कि चीज तो थी 12 की, आप चीज तो थी 12 की भैया, चीज तो थी 12 की, मतलब एसेट फर्नीचर वगैरह वगैरह सब मिलाकर पूरा सेटअप मिलाकर 12 हो रहे थे, पर उसने 3 मिलियन एक्स्ट्रा देने के लिए क्यों तैयार हुआ? ये इसलिए तैयार हुआ क्योंकि आज मार्केट में क्या व्हाट्सएप अपना एग्जिस्ट कर गया था, बोलो हाँ या ना, एग्जिस्टेंस आ गई थी, बोलो हाँ या ना, क्या हाँ आज भैया। उसके यूजर्स बन गए थे क्या, बोलो हाँ या ना, यस सर। क्या आज अगर फेसबुक उसको ओवरटेक कर रहा था तो क्या उसको रेडीमेड कस्टमर मिल गए थे, बोलो हाँ या ना, मिल गए हाँ थे? भैया। रेडीमेड कस्टमर के साथ साथ एक बात बताओ, क्या उसकी फर्स्ट डे से ही अर्निंग होने लगी थी क्या, बोलो हाँ, बोलो हाँ है ना, हाँ है ना, आज उसकी फर्स्ट डे से अर्निंग होने लगी थी ना, उसने एक चालू बिजनेस खरीदा तो उसको फर्स्ट डे से अर्निंग होने लगी, बोलो हाँ। हाँ भैया। ठीक है, तो बेटा इसलिए क्या यहाँ पर मार्क जकरबर्ग ने 3 लाख रुपए दे दिए एज गुडविल, गुडविल मतलब कि भाई मेरी मेहनत की, मैंने आज कंपनी को बना के इतना स्टैंड किया है तो उसका मैं आपसे 3 मिलियन अलग से चार्ज करूँ। अब मेरे को एक बात बताओ, मार्क जकरबर्ग भैया ने क्या किया, ये 3 मिलियन तो दे दिए, और इन भैया ने 3 मिलियन की डिमांड क्या हवा में बोल दी क्या कि हम 3 मिलियन लेंगे, ऐसी मजाक में बोल दिया क्या? ये हो नो सकता है मजाक में 5 मिलियन भी बोल सकता था, हो सकता था 1 मिलियन भी बोल सकता था, हो सकता 10 मिलियन भी बोल सकता था, पॉसिबिलिटीज है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना। हाँ। आज इन्होंने 3 मिलियन ही क्यों बोला, एक रीजन है 3 मिलियन बोलने का। बेटा आज क्या होता है, हमारे पास मेथड्स होती हैं, आज हमारे पास मेथड्स होती हैं कि हम क्या करें, गुडविल, गुडविल को क्या करें, गुडविल को कैलकुलेट करने की आज हमें मेथड्स होती है, बात समझ। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, कुछ मेथड्स होती हैं, ऊपर हो जाओ भाई। आज हमारे पास क्या होती है, मेथड्स होती है, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। तीन मेथड्स होती है सर मेरे पास। पहली मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सर दूसरी मेथड सुपर प्रॉफिट, तीसरी मेथड सर, सर तीसरी मेथड होती है अपनी कैपिटलाइजेशन। अच्छा, मतलब भैया तीन मेथड होती हैं, आपने मेरे को बता दिया, मतलब ये जो हमारे व्हाट्सएप वाले भैया थे, व्हाट्सएप वाले भैया ने भी क्या किया होगा, इनमें से कोई तीन में से कोई एक मेथड यूज करी होगी। हाँ, इनने जब भी अपनी गुडविल कैलकुलेट कर रहे थे ना 3 मिलियन, तो उनने क्या किया, अपनी इन तीनों में से कोई एक मेथड को चूज करके अपनी क्या करी, गुडविल को कैलकुलेट किया। ठीक है भैया, आपने बता दिया, अब इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो बेटा मेरी बात ध्यान से समझना, इसका फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज प्रॉफिट का अगर मैं देखूं तो गुडविल कैसे निकालूंगा मैं, एवरेज प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर। भैया एवरेज प्रॉफिट कैसे आता है, बेटा एवरेज प्रॉफिट सिंपल, एवरेज प्रॉफिट सिंपल कैसे, सम ऑफ द प्रॉफिट ऑफ नंबर ऑफ ईयर, जितने भी आपके गिवन है, अपॉन नंबर ऑफ ईयर। भैया परचेज ईयर कैसे आता है, परचेज ईयर
परचेज ईयर जो होता है ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन, ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन। क्लियर बच्चा? लिख लिया ये फॉर्मूला? यस सर। हाँ भैया। लिख लिया? ठीक है भैया, एक फॉर्मूला आपने बता दिया। दूसरा फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट मेथड, इसकी गुडविल कैसे आती है? इसकी आती है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। ये सुपर प्रॉफिट है ना भैया। सुपर प्रॉफिट कैसे आता है बेटा? सुपर प्रॉफिट आता है कैसे आपका? सुपर प्रॉफिट आता है आपका एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। भैया एवरेज प्रॉफिट कैसे आते हैं बेटा? एवरेज प्रॉफिट ये देखो, अपन ये निकाला था एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आपका आएगा ऐसे। भैया नॉर्मल प्रॉफिट, बेटा नॉर्मल प्रॉफिट अपना कैसे आता है देखो। नॉर्मल प्रॉफिट आता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न मतलब ROR। ठीक है भैया। भैया कैपिटल एम्प्लॉयड, बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत सिंपल है। कैपिटल एम्प्लॉयड आपका आता है टोटल एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटी माइनस नॉन करेंट लाइबिलिटी। ये आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन, ठीक है? ये आपको गिवन रहेगा। बहुत कम केसेस में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा, अदरवाइज आपको गिवन रहते हैं। सर रेट ऑफ रिटर्न गिवन रहेगा आपको ऑलवेज, ठीक है? बस इतना ही है। कैसा? अगर आपको प्रॉफिट निकालना है, गुडविल निकालना है सुपर प्रॉफिट मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे निकालोगे? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट कैसे आता है हमारा? एवरेज प्रॉफिट इन माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है बेटा? नॉर्मल प्रॉफिट आता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू ROR। कैपिटल एम्प्लॉयड नीचे आपको लिखवा दिया है, ठीक है? अब एक और मेथड आती है हमारी कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड को हम डालते हैं अभी किसमें? होल्ड में। क्यों? पहले हम अपनी कंप्लीट करेंगे एवरेज प्रॉफिट, हम कंप्लीट करेंगे सुपर प्रॉफिट, देन वी आर गोइंग टू लुक फॉर द कैपिटलाइजेशन मेथड। क्लियर बच्चा? तुम लोग ने जहां पर ये कॉपी में बनाया होगा ना, उसमें अगर मेरे जैसा बना रहे हो एक ही बिल्कुल आजू बाजू में सब लोग सब चीज, तो थोड़ा सा इसके लिए स्पेस ऐसा छोड़ देना कि यहाँ पर एक्चुअल में दो मेथड आएंगी, इसमें दो वेज से ये सॉल्व होता है। तो है ना, थोड़ा सा आप इतना भी सफिशियंट रहेगा, अगर इतना भी आप छोड़ दोगे ना, इतना थोड़ा सा, तो आपका सफिशियंट रहेगा फॉर्मूला लिखने के लिए, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? बोलो हाँ या ना। यस सर। यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, हाँ भैया। अब मेरी बात समझना। अब क्या होता है अगर मैं आपको फर्स्ट बात करूं एवरेज प्रॉफिट मेथड वाली, तो बेटा आपको हमेशा याद रखना है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया रहेगा, ए बी आर पार्टनर इन अ फर्म अर्निंग अर्न रुपीस, या फिर पार्टनर इन अ फर्म प्रॉफिट फॉर पास्ट 5 ईयर। ए बी आर पार्टनर इन अ फर्म calculate goodwill on the basis of profit for the past 5 year and purchase year ऐसे गिवन होगा, मतलब 3। और 5 साल का आपको प्रॉफिट दिया, जैसे पहले साल का हो गया 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000।
आपको सिंपल क्या करना है बेटा, आपको सिंपल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, मेरे साथ बोलो। एवरेज प्रॉफिट होता है, एवरेज प्रॉफिट से गुडविल अगर निकालने हैं, अगर आप गुडविल निकाल रहे हो तो क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू ROR। एवरेज प्रॉफिट कैसे आता है आपका, एवरेज प्रॉफिट कैसे आता है, सम ऑफ द प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। ऑफ ईयर होता है। सम ऑफ द प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। सम ऑफ द प्रॉफिट कितना हो गया, इनको प्लस करो, मतलब 10,000 प्लस 20 प्लस 30 सर ये प्लस, ROR है। हाँ भैया वहाँ तो अरे नंबर ऑफ ROR नहीं, सॉरी, आएगा। नंबर ऑफ ईयर। परचेज ईयर, ठीक है, प्लस 40 प्लस 50, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, बताओ कितने साल का प्रॉफिट ले रहा हूं मैं, बोलो 5। 5, तो डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 5, प्लस करो कितना आएगा, 15 1,50,000 डिवाइडेड बाय 5, मतलब आपका कितना आ जाएगा, ये 50,000 आपका आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। तो आपका सिंपली क्या रहेगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा कितना, एवरेज प्रॉफिट आपका कितना आ जाएगा 50,000 इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना है आपका यहाँ पर क्वेश्चन में 3, तो आपका कितनी आ गई गुडविल बेटा, 1.5 लाख। कुछ गलत किया, बोलो कितना गलत किया, ये 30,000 आएगा, ठीक है, ये आएगा आपका 30,000 और ये आ जाएगा आपको कितना 90। समझ में आया कैसे आएगा गुडविल, हाँ इंटू ये 3 क्या है? ये परचेज ईयर है ना, ये देखो परचेज ईयर ये दिया है, 25 ईयर। समझ में आ गया, बोलो हाँ है ना, हाँ भैया। किया करो ना। यस सर। अच्छा एक चीज मैं बताता हूँ, अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट रहेगा तो आप उसको क्या करोगे, ऐड करोगे, और अगर आपको लॉस रहेगा तो आप उसको क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे। मान लो अगर अगर आपका ये 20,000 जो होता वो लॉस है, नेगेटिव पे शो हो रहा है ना लॉस, और आपका 40,000 भी लॉस होता, अब आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आता, चलो बताओ मेरे को, अब आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आता, बताओ कितना आता है एवरेज प्रॉफिट। तो लॉस रहता है तो क्या करते हैं? लॉस रहता है तो उसको माइनस कर देते हैं, जिस साल लॉस होता है उस साल के लॉस को माइनस कर देते हैं। बताओ कितना आएगा, 90,000। 90,000 गलत आएगा, तुमने क्या किया है, इस 1.5 लाख से सीधा माइनस कर दिया, गलत है, ऐसा नहीं 90,000 करते, नहीं आएगा 90,000 बेटा। नहीं सर, 90,000 माइनस कर देंगे। देखो आपने क्या किया है, इस 1.5 लाख से सीधा 40 और 20 को हटा दिया, बोलो हाँ है ना, यही किया ना पूनम। हाँ भैया। बेटा मत करो ना उसको, वैसा वैसा नहीं करो। कितना आएगा, 18,000 आएगा। 18 नहीं आएगा, देखो 10 प्लस 10 माइनस 20 प्लस 30 माइनस 40 प्लस 50 बाय 5, ये कितना हो गया, 10 30 50, ये हो गया हमारा 90 माइनस 50 बाय 5, तो ये कितना हो गया, 60 बाय 5 सॉरी, तो ये हो गया 30 बाय 5, मतलब ये कितना आ गया हमारा 6,000, और 6,000 इंटू 3 मतलब 18,000, वैसा सही बोला था, ठीक है, समझ में आया, बोलो हाँ है ना, हाँ भैया। बोलो हाँ, कोई दिक्कत है क्या इसमें, ये बता दो।